सर याद रखिएगा दुनिया में जो मसले हैं वो 3 तरह के हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, साइडों पे कम मैं आपको ना एक्सरसाइज लिखवाने पे ज्यादा जोर दूं, रीजन आप गुजर जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी है, कुछ चीजें आप लेके जाएंगे, नए अफकार तो लेकर जाए ना उसमें से। सर जी याद रखिएगा पहला मसला जो सा है उसने वक्त ने हल करना होता है, वैसे उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। कहते ये जख्म आ गया, कहते ठीक नहीं होता, कहते 3 दिन लगते हैं ठीक होते हैं। वो जो 3 दिन का प्रोसेस है उसको ठीक कर देगा। दुनिया में बेशुमार चैलेंज जो से हैं वो कहते जी है गवर्नमेंट के विच काम नहीं होना, वह वेट करो अगली गवर्नमेंट आ जाए। इसका मतलब है मसलों का हल जो है वो इंतजार के साथ। सर दुनिया में कुछ मसले इंतजार के साथ होते हैं सर। नंबर 2 सर कुछ मसले आपके बस से बाहर होते हैं, हल होने नहीं होते, आपको समझ आ जाती है इनको एज इट इज कबूल करना, इंतजार का भी फायदा कोई नहीं होता और उस पर वक्त एनर्जी लगाना हमाकत है। जिस चीज का वो कह रहा है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत रिस्क मेरी परवाह से बाहर होना चाहिए, उसकी परवाह है। मैं बेस्ट करूं, ईमानदारी से करूं, उस पर डाल दूं। और अगर फिक्रमंद रहता हूं इसका मतलब है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पे मेरा ईमान नहीं ठहरा पूरा। सो सर गुजारिश ये है कुछ चीजें जो सी हैं वो मेरी फिक्रमंदियों से बाहर हैं, वो मेरे मसले नहीं। अच्छा तीसरे नंबर पे सर, तीसरे नंबर पे वो मसले हैं जो आपकी थोड़ी सी एनर्जी मांग रहे होते हैं। गाड़ी शीशा नॉक हुआ, अल्लाह दे नाते दे, वो कुछ मांग रहा है, इस तरह सर मसला मांग रहा होता है, मैंने 1 दिन दे, मैंने 2 दिन दे, मेरे तो थोड़े पैसे ला दे, मैंने थोड़ा टाइम ला दे, मैंने थोड़ी तवज्जो ला दे, मैं हल हो जाऊंगा। सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम मसलों को कैटेगराइज नहीं करते। हमारी जिंदगी के जो इश्यूज हैं हमने उनको कैटेगराइज नहीं किया होता, हम उन्हें मिक्स लेते हैं, तो फिर वो क्या होता है उसमें से जो डोमिनेंट हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और लगता है सिर्फ मसले ही मसले हैं। हालांकि जिंदगी मसले ही नहीं है, मसले भी हैं। उसमें इंपॉर्टेंट नुकता क्या है, जिंदगी सिर्फ मसले नहीं है, जिंदगी में मसले भी हैं, और भी चीजें हैं और मसले भी हैं। लेकिन सर स्ट्रेस मैनेजमेंट में याद रखिएगा अगला जो है हिस्सा, ये मैं मसले पे था जी, स्ट्रेस जो आती है जहां से। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखा गया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजर अच्छे वो होते हैं जिनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अच्छी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, खुद शनासी, खुद को समझना, अपनी नफ्सियात को, अपनी शख्सियत को, अपने मिजाज को समझना। अब कुछ छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी इसमें आ जाएंगी जी जिस पे आपने काम करना है। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे तो पूरी फिर अगेन वर्कशॉप होनी चाहिए। सर देखिए इंसान बुनियादी तौर पे विद रेफरेंस टू उसकी नफ्सियात 2-3 तरह से गिनी जाती है। इंसान के मिजाज में पहला हिस्सा है, कुछ लोग इंट्रोवर्ड मिलेंगे, कुछ लोग आपको एक्सट्रोवर्ड मिलेंगे। इंट्रोवर्ड वो लोग हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सट्रोवर्ड वो हैं जो एक्सप्रेसिव हैं, जो बातचीत, कम्युनिकेशन, इजहार, जो वर्बल लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेट कर देते हैं। जब ये आप इस रेफरेंस से लेंगे तो जब भी आप जो कम्युनिकेटर नहीं है, नॉन एक्सप्रेसिव है, उसको कम्युनिकेशन में लाएंगे स्ट्रेस में चला जाएगा, और जो एक्सप्रेसिव है उसको आप नॉन एक्सप्रेसिव कर देंगे स्ट्रेस में चला जाएगा। सो अपनी साइकी को, अपनी नफ्सियात को हमेशा समझते हुए गौर करें कि मेरा मिजाज क्या है, जिस मिजाज के साथ कुदरत ने मुझे पैदा किया और किस मिजाज के साथ मैंने परफॉर्म करना है। एक नुकता हो गया। नंबर 2 पॉइंट, सर अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। हर बंदे को कुदरत ने कुछ चीजें स्ट्रेंथ दी होती हैं और कुछ चीजें वो पॉलिश वक्त के साथ कर देते हैं। मेरी गुजारिश समझे कि नहीं समझे? मसलन यू आर एक्चुअली स्कूल मैनेजर्स, स्कूल प्रिंसिपल इज स्कूल मैनेजर, स्कूल लीडर। बसा औकात पढ़ाने के दौरान 15, 20, 25 साल के करियर में आपकी मैनेजमेंट स्किल वैसी पॉलिश हो जाती है। एक नुकता, और कईयों की मैनेज नहीं होती, ओहदा बढ़ जाता है, 19वां 20वां ग्रेड आ जाता है, लेकिन गुड मैनेजर नहीं होते। द सेम वे कुछ लोग वक्त के साथ साथ लीडरशिप उनकी पॉलिश हो जाती है, कुछ लीडर बन के भी लीडर नहीं होते। सर हमेशा देखिए मेरी स्ट्रेंथ एरिया क्या है, स्ट्रेंथ एरिया को अगर आपने पॉलिश किया और उसी पिच पे खेल रहे हैं तो आपकी स्ट्रेस कम होएगी। लोग क्या करते हैं, वीक एरिया में खेलते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाती है। यानी कि अगर पॉइंट दो, नुकता दूं तो इनकम्पिटेंसी, काबिलियत का ना होना स्ट्रेस के पैदा होने की एक बड़ी वजह है। जब भी बंदे को अपना काम आता है, हुनर में वो अपना यकता है, स्किल है, उसकी स्ट्रेस कम होएगी। एक अच्छा परफॉर्मर किसी भी शोबे का स्ट्रेस में नहीं होएगा, वो अपने काम को एंजॉय करके करेगा। एक अच्छा परफॉर्मर नहीं है, वो बचेगा, अवॉइड करेगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। नेक्स्ट सर देखा गया है वो लोग, ये नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स आपने लेते जाने जी। नेक्स्ट पॉइंट,
सर दो तरह की फिर पर्सनैलिटीज हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। उन्होंने देखा गया कि इंट्रोवर्ट का स्ट्रेस में जाना ज्यादा होता है। दुनिया में इस पर रिसर्च जो हुई, उन्होंने कहा जी इंट्रोवर्ट का चांस ज्यादा स्ट्रेस की तरफ जाने का, उससे मुश्किल से मैनेज होती है। एक्सट्रोवर्ट स्ट्रेस को मैनेज कर देता है। वजह क्या ढूंढी उन्होंने कहा जी जो बंदा भी अपनी स्ट्रेस को एक्सप्रेस कर सकता है ना, उसकी नॉर्मल हो जाती है। और ये हमें पुराना मुहावरा सुनते कि ओला दिल नो ओला कर लेना चाहिए, कथारसिस कर लेना चाहिए। तो जो कथारसिस की तरफ चला जाता है उसका क्या होता है जी, स्ट्रेस कम हो जाता है। जो बंदा भी कथारसिस की तरफ नहीं जाता उसका स्ट्रेस कम नहीं होता। सो इंसान को एक्सप्रेसिव थोड़ा सा होना चाहिए। सर याद रखिएगा, हर बंदे की स्ट्रेस की नोयत और एक्सप्रेशन मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल नया नुक्ता है कहा गया, क्या आपके स्ट्रेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं? दुनिया में जो जैसे यूनिवर्सल साइंस के हैं, हार्ट बीट का तेज, दिल बैठ जाना, 180 पे उल्ट है दोनों बातें। हार्ट बीट का तेज हो जाना भी हो सकता है, दिल बैठ जाना भी हो सकता है, पसीने आना भी हो सकता है, चौक हो जाना भी हो सकता है कि बंदा मैं चौक हो गया, थॉट्स का कंट्रोल में ना रहना भी हो सकता है, फिक्र मंदी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी हो सकता है, फीलिंग लाइक क्लाउड्स, आगे कुछ नहीं है, अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं है, डिप्रेशन एक साइन है, ना उम्मीदी एक साइन है, ऑप्टिमिज्म ना होना, बिल्कुल फेंट हो जाना, ये सारे साइंस हैं। सर एनालिसिस कीजिए आपके एक्सप्रेशंस के, पॉइंट समझ आया कि नहीं? स्ट्रेस की हालत में हमेशा देखिए आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप अपनी स्ट्रेस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा अब एक और मजे की बात बताऊं, जब भी आप स्ट्रेस एक्सप्रेस करने में, या बस औकात बंदा शाउट करने लग पड़ता है, चीजें तोड़ने लग पड़ता है स्ट्रेस की हालत में, आप अगर अपने नए एक्सप्रेशन बना लें तो स्ट्रेस कम हो जाती है। ये नाम रिपीटिंग। सर हम लोग इसे साइकोलॉजी में कहेंगे एंकर हुए होते हैं मखसूस तरह के एक्सप्रेशंस में, कि अब्बा जी को जब गुस्सा आता ग्लास तोड़ देते। जब भी हम उस एक्सप्रेशन में को वैरायटी ले आते हैं तो स्ट्रेस चैनलाइज हो जाती है, कम हो जाती है। मेरा नुक्ता समझे कि नहीं समझे? मैं दोबारा बताता हूं सब। सर देखिए मिसाल लें कि एक बंदा है जो स्ट्रेस में गुमसुम हो जाता है, अगर वही स्ट्रेस का एक्सप्रेशन बनाता है कि वो घुलना मिलना और शेयरिंग स्टार्ट कर दे तो स्ट्रेस की चैनलाइजेशन का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स हो चुका है। ये हमारा जो माइंड है सर प्रोग्रामिंग पे चलता है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे चलता है। ये प्रोग्रामिंग ये हुई होती है कि जब भी स्ट्रेस आई तो उसका एक्सप्रेशन ये बनना है, फिक्स है। जब मैंने नया एक प्रोग्राम जनरेट किया तो क्या होगा कि स्ट्रेस को नया एक्सप्रेशन मिलेगा, मेरी स्ट्रेस कम हो जाएगी। मेरी गुजारिश नहीं समझे? डिल्यूट हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। नेक्स्ट सर याद रखिएगा कि जो स्ट्रेस है वो हमेशा हमेशा आपको कुछ लर्न करवाती है, आपको सिखा के जाती है। ये दुनिया फुल ऑफ स्ट्रेस है, हर स्ट्रेस कुछ सिखा रही है। दुनिया की हर वो स्ट्रेस, हर कॉन्फ्लिक्ट, हर चैलेंज ने इंसान को नया रास्ता दिया। मसलन एक छोटी सी मिसाल लेते हैं और मारूफ मिसाल है, दुनिया में अंधेरा बड़ा था और वो अंधेरे की मिकदार इतनी ज्यादा थी कि किसी को दिखता नहीं था, स्ट्रेस बड़ी थी, चैलेंज बड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट बड़ा था, प्रॉब्लम बड़ी थी। एक बंदा इस स्ट्रेस, चैलेंज, कॉन्फ्लिक्ट के सामने खड़ा हो गया और खड़ा होकर आंखें में आंखें डाल के उसने कहा कि इसको मैंने हल करना है। उसने बल्ब बना दिया। उस चैलेंज को, जो स्ट्रेस का सबब था, जो स्ट्रेस दे रहा था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दुनिया ने उसको गिफ्ट कर दिया। उसने एडिसन बनते हुए बल्ब दे दी। स्ट्रेस भी लर्निंग के लिए होती है बसाओं का। जो स्ट्रेस आती है वो सिखा के जाती है। तो अपनी स्ट्रेस से सीखें जरूर सर। जिंदगी में कुछ तरह की स्ट्रेस दोबारा नहीं आनी होती सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ना करे किसी का बच्चा बीमार हो, लेकिन उससे भी आप सीख जाते हैं। बाज़ औक़ात आपका प्रोफेशनल पीरियड टफ जा रहा होता है, कहते हैं वक्त पैड़ा है। अच्छा वो जो वक्त पैड़ा है वो भी सिखा के जाता है। जो स्ट्रेस से लेसन मिला सर वो जरूर लें। इसको याद रखिए, यू आर पेइंग द प्राइस फॉर। स्ट्रेस एक प्राइस है जो पे कर रहे हैं। अगर आप उसमें से लर्न नहीं करते तो आपने प्राइस पे किया और सीखा नहीं है। जो प्राइस आपने पे किया है उसमें सीखा नहीं है। हमेशा स्ट्रेस से सीख लें कि इस स्ट्रेस से मैंने क्या सीखा, ये लाइफ की इस चैलेंज से मैंने क्या सीखा। नेक्स्ट पॉइंट सर जी अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ जरूर बढ़ाएं। प्रोफेशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि बीइंग अ हेड मास्टर अगर 5, 7, 8 क्वालिटीज होनी चाहिए वो आप में होनी चाहिए, उनको डेवलप कर लें। अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आपकी स्ट्रेस लेवल जो उनसे वो कम हो जाएगी।
स्ट्रेस लेवल हमेशा नॉन प्रोफेशनल की ज्यादा होती है।